बच्चे ने अपनी माँ से कहा, मम्मी आप तो कहती थी कि परी उड़ती है, पर साथ वाली आंटी नबीला क्यों नहीं उड़ती? मम्मी ने कहा, बेटा वो परी नहीं। बच्चे ने कहा, लेकिन पापा तो उससे परी कहते हैं। मम्मी बोली, लै पुत्र, फिर आज उड़ेगी ते नाल तेरा प्यो भी उड़ेगा। माँ ने अपने बेटे से कहा, लो बिरयानी खा लो। मैं मुझसे नहीं खाई जाती उसके बिना। माँ चप्पल उठाते हुए, कौन है वो? बच्चा, रहता अम्मी जी, रहता सलाद। डॉक्टर ने फूफू से कहा, मुंह खोलिए। फूफू ने मुंह खोला तो क्या कहा, डॉक्टर साहब तुम्हारी बीवी का मोहल्ले वाले शफीक से चक्कर चल रहा है। समझ रहे हो? अच्छा, पाकिस्तानी मरीज़ों का जो है डॉक्टर के साथ क्या डायलॉग होता है, सुनिए। डॉक्टर साहब, मोशन और उल्टियाँ आ रही हैं, फ्लेजर ग्रेविनेट की गोलियां लिख दें और साथ ड्रिप लगा दें। डॉक्टर कहता है, जी बेहतर। अच्छा बई, सियाने कहंदे आ भी बचपन च नलैक स्टूडेंट मुस्तकबिल च कामयाब शौहर साबित होंदे ने, क्योंकि ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਸੌਰੀ बोलने की आदत तो उन्होंने पहला ही होंदी है। बीवी ने अपने खामन से कहा, सामने वाले हाजी साहब ऑफिस जाने से पहले बीवी को प्यार करते हैं, कि आपका दिल नहीं करता है? शौहर बोला, दिल तो करता है, लेकिन हाजी साहब से डर बहुत लगता है। एक औरत ने अपनी सहेली की बहादुरी से मुतासर होकर कहा, तुमने वाकई बहादुरी दिखाई कि एक चोर पर यूं झपटी कि वो भाग खड़ा हुआ। औरत ने जवाब दिया, मुझे कब पता था कि वो चोर है? मैं ये समझी थी कि मेरा शौहर देर से घर आया है। डॉक्टर ने मरीज से पूछा, आप नाश्ते में क्या पीते हैं, चाय, दूध या कॉफ़ी? मरीज बोला, रहने दें डॉक्टर साहब, तकल्लुफ़ ना करें। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? बीवी ने शौहर से कहा, डॉक्टर ने मुझे अमेरिका, लंदन और पेरिस सैर करने का मशवरा दिया है, अब हम पहले कहाँ जाएंगे? शौहर बोला, दूसरे डॉक्टर के पास। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं। एक साहब की अपनी कज़न से शादी हुई। 1 महीने के बाद अपनी बेगम का तारुफ करवाते हुए बोले, ये है मेरी आलिया। पहला मेरा इनसे ब्लड का रिश्ता था और अब ब्लड प्रेशर का है। अच्छा, टीचर ने बच्चे से पूछा, तुम देर से क्यों आए हो? बच्चा, अम्मी अबू लड़ रहे थे। वो लड़ रहे थे तो तुम देर से क्यों आए? टीचर ने कहा। बच्चा बोला, मेरा एक जूता अम्मी के पास था और एक अब्बू के पास। फैसलाबाद में एक शख्स फ़कीर को 10 रुपये देकर बोला, नशा ना खरीद लेना, घर का राशन ले लेना। फ़कीर बोला, मौला खुश रखे, आज ते ना चला जावा। अच्छा यार, लड़कों की भी क्या ज़िंदगी है। अम्मी कहती है, इंसान बन जाओ। इकबाल कहता है, शाहीन बन जाओ। टीचर कहता है, मुर्गा बन जाओ। फुप्पो कहती है, दामाद बन जाओ। लड़की बोलती है, भाई बन जाओ। बंदा क्या बने? बीवी ने अपने खामन से कहा, आज मौसम सुहाना है, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं और गाड़ी मैं चलाऊंगी। शौहर ने कहा, इसका मतलब है जाएंगे कार में और आएंगे अखबार में। टीचर ने कहा, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए? स्टूडेंट, सर वो कल मेहमान आए हुए थे। टीचर ने कहा, ओ आई सी। स्टूडेंट बोला, ओ आई होंदी तो मैं आज भी नहीं आना सी। मेरे दांत में कीड़ा था। डॉक्टर ने कहा, कुछ दिन सिर्फ चाय और रस खाओ। 1 हफ्ता चाय रस खाया, फिर एक दिन सिर्फ चाय पी। कीड़ा बाहर निकला और बोला, भाजी रस मुक गए ने। अच्छा, 3 आदमी कहीं जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में एक मुर्गा देखा और तीनों में बहस शुरू हो गई। एक बोला, ये मुर्गा है। दूसरा बोला, नहीं ये मुर्गी है। तीसरा बोला,
अच्छा ऐसा करते हैं, इसको पत्थर मारते हैं, अगर भागा तो मुर्गा, अगर भागी तो मुर्गी। जी एक मौलवी चलते चलते एक औरत से टकरा गए। औरत गुस्से से बोली, दाढ़ी रख के टक्कर मार रहे हो। मौलवी बोला, ला हौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, मोहतरमा ये दाढ़ी है, ब्रेकें नहीं है। पकड़ कर नब्स मेरी डॉक्टर बोला, बिरयानी छोड़ दे, कोल्ड ड्रिंक छोड़ दे। आंखें देखकर बोला, मोबाइल छोड़ दे। मैं बोली, तू इज़्ज़त से मेरा हाथ छोड़ दे। एक लड़का खौफज़दा होकर बीमार हो गया। दोस्त ने पूछा, क्या होया पाजी? बोला, यार कल मेरे क्लास फेलो का इंतकाल हो गया। दोस्त, तो इसमें घबराने की क्या बात है? तो कहने लगा, यार उसका रोल नंबर 45 था, मेरा 46 है। काजी साहब ने दुल्हन से पूछा, कहा, ये निकाह आपको कबूल है? तो दुल्हन हंसते हुए बोली, नहीं तो होर तेरे वास्ते सजी बैठियाँ। एक पठान बस में खड़ा था कि अचानक ब्रेक लगी तो लड़की पर जा गिरा। लड़की गुस्से से बोली, बदतमीज़, क्या कर रहे हो? आगे से पठान लड़का बोला, कराची यूनिवर्सिटी से BCom, और आप क्या कर रही हैं? एक आदमी जलेबी बेच रहा था मगर आवाज़ ये लगा रहा था, आलू ले लो, आलू ले लो। एक आदमी ने कहा, यार ये तो जलेबी है। तो आदमी बोला, अरे चुप हो जा, मैं मक्खियों को धोखा दे रहा हूँ। अच्छा, एक पठान भाई ने ना अपनी मंगनी तोड़ दी क्योंकि लड़की कुंवारी थी। उससे किसी ने वजह पूछी तो पठान बोला, वो खोचा जो आज तक किसी की नहीं हुई वो हमारा क्या होगी। अच्छा, डॉक्टर ने एक पठान ड्राइवर से कहा कि अब तो आप ख़तरे से बाहर हैं तो क्यों डर रहे हो? तो ड्राइवर मरीज़ जो था बोला, डॉक्टर साहब जिस ट्रक से हमारा एक्सीडेंट हुआ था उस पर लिखा था, ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे। बैंक में सिक्योरिटी गार्ड के लिए इंटरव्यू हो रहा था। उम्मीदवार से मैनेजर ने पूछा, क्या तुम्हें इंग्लिश आती है? सिक्योरिटी गार्ड बोला, मैनेजर साहब क्या डाकू इंग्लैंड से आएंगे? बीवी ने शौहर से रात को बगैर मेकअप अपने बाल खोल के पूछती है, जानू मैं कैसे लग रही? शौहर, कसम से बेगम, अगर आयतुल कुर्सी याद न होती तो आज मैंने मर जाना था। मैंने चाचा जी से पूछा, चाचा जी आपकी उम्र 80 साल हो गई है, आपने इतनी हुकूमतें देखी हैं, आपके ख्याल में सबसे अच्छी हुकूमत किसने की? चाचा जी ने सिगरेट का कश लगाया और बड़े वसूख से बोले, पुत्र तेरी चाची ने। आज थोड़ा परेशान था तो सोचा दोस्त को कॉल कर लेता हूँ। 45 मिनट बाद मुझे ही कहना पड़ा, भाई परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। दो भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे। इम्तिहान में सवाल आया कि वालिद का क्या नाम है। दोनों ने अलग अलग जवाब लिखे। उस्ताद ने पूछा, तुम दोनों ने अपने वालिद का नाम एक ही क्यों नहीं लिखा? तो एक बच्चा बोला, फिर तुसी कहना सी नकल मारिया। अच्छा, एक बीवी अपने बच्चे को पीट रही थी, मार रही थी। बाप ने वजह पूछी तो बीवी बोली, इसे कहा खूब पढ़, अच्छी बीवी मिलेगी। कहता है, अब्बू को पढ़ लेके क्या मिला? पुलिस ने चोर से कहा, वे तुम्हें चोरी करते वक्त अपनी बीवी और बच्चों का ख्याल नहीं आया? चोर बोला, ख्याल तो आया था मगर इस दुकान में सब मर्दाना सूट थे। दुनिया के दो ज़हीन तरीन अफराद कौन से हैं भला? एक लाहौरी। कैसे? पैन तुसी सीधे जाके ऐनू हो जू, थोड़ा जिहा अगे जाके खंबा आएगा, फिर ओनू हो जाना, फिर तुसी मुड़ना नहीं, अगे पहला चौक आएगा, उतों ऐनू मुड़ के फिर पहली गली जी ऐनू जा रही है मुड़ जाना, सीधे जाके अगे पाटी गेट। तो दूसरे ज़हीन तरीन में से एक वो जो ये समझ जाते हैं
बीवी कहने लगी, काश मेरी शादी आपकी बजाय शैतान से हो जाती तो अच्छा होता। शौहर बोला, तौबा कर तौबा, भाई बहन की शादी नहीं हो सकती। एक पठान दरख्त पर चढ़ा तो दरख्त पर बैठे बंदर ने पूछा, ऊपर क्यों चढ़े हो? पठान, आम अमरूद खाने आया है। कर दी ना पठानों वाली बात, ये तो आम का दरख्त है। पठान बोला, तुम बंदर के बंदर ही रहोगे, आम अमरूद साथ लेकर आया है। पठान बोला, जब मेरे बच्चे होंगे तो एक को कराची और एक को लाहौर छोड़ के आऊँगा। बंदे ने पूछा, वो किस लिए? वो इसलिए कि कहते हैं कि बच्चों में वक्फा बहुत ज़रूरी है। यार, दूध वाला ग्वाला बेहोश हो गया। पता है क्यों? जब लड़की ने कहा, रोज़ाना सफ़ेद दूध लाते हो, दूसरे कलर की कोई गाय नहीं है? डॉक्टर ने कहा, अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, मुझे खुशी में क्या दोगे? मरीज़ ने कहा, जनाब मैं कब्रें खोदता हूँ, आपके लिए भी एक कब्र खोद देता हूँ। रुखसती के वक्त दुल्हन रो रही थी, दूल्हा भी रोने लग गया। किसी ने कहा, वो तो अपने माँ बाप के लिए रो रही है, तुम्हें क्या मसला है? दूल्हा बोला, इसने मेरे भी छुड़वा देने हैं। कल रात बेगम ने शिकवा भरे अंदाज में कहा, सुने, मुझे इसी तरह ट्रीट किया करें जिस तरह आप शादी से पहले किया करते थे। शौहर ने कहा, अच्छा। गाड़ी निकाली, एक अच्छे रेस्टोरेंट में गया। डिनर करते हुए उसके साथ खूब गपशप की। वापसी पर रास्ते में आइसक्रीम भी खिलाई और फिर उसके पापा के घर ड्रॉप करके भाग आया। ट्रेन में दो लड़कियां सफ़र कर रही थीं। पहली लड़की बोली, तुम्हें कैसा शौहर चाहिए? दूसरी लड़की, करोड़पति। पहली लड़की, अगर करोड़पति ना मिला, दूसरी लड़की तो 50 लाख वाला ही मिल जाए। पहली लड़की, अगर वो भी ना मिला तो दूसरी लड़की तो फिर 25 लाख वाला भी चलेगा। ऊपर बर्थ पर लेटा कोई बोला, बच्चा अम्मी 10 रुपये दे दे। अबू से ले लो, अम्मी बोली। बच्चा, अबू 10 रुपये देना। अबू बोला, अपने चाचू से ले लो। बच्चा, चाचू 10 रुपये हैं? चाचू, बेटा मेरे पास नहीं है, चाची से ले लो। बच्चा, चाची आपके पास 10 रुपये हैं? चाची, हाँ बेटा, दूँ क्या? बच्चा, नहीं, अपनी कब्र में ले जाना सालियो, कुल्फी वाला चला ही गया। बाबा जी फरमाते हैं, एक तो अम्मी जूती से मारती थी, ऊपर से कहती थी उठा कर भी लाओ। भला ये भी कोई बात हुई? अच्छा, बीवी ने ना अपने शौहर से कहा, तुम मुझे ऐसी दो बातें बोलो कि एक से मैं खुश हो जाऊं और दूसरी से मुझे गुस्सा आ जाए। शौहर बोला, तुम मेरी ज़िंदगी हो, पहली बात, और दूसरी बात, और लानत है इसी ज़िंदगी पर। पप्पू ने कहा, मैंने आज 5 मक्खियाँ मारी हैं, 3 जेंट्स और 2 लेडीज़। टीचर ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि 3 जेंट्स हैं और 2 लेडीज़? पप्पू बोला, वो ऐसे सर जी के 2 मक्खियाँ शीशे के आगे बैठी थीं, जबकि 3 सिगरेट की डब्बी पर, इसलिए मैंने सही अंदाज़ा लगाया। बाप ने पप्पू की तलाशी ली, जेब से गुटखा, सिगरेट, कतरीना कैफ की तस्वीर और लड़कियों के नंबर निकले। बाप ने पप्पू को बहुत मारा और फिर पूछा, बताओ ये सब कब से कर रहे हो? पप्पू बेचारा रोते हुए बोला, अब्बू, मैंने तो आपकी जैकेट पहनी हुई है। एक दफ़ा एक डाकू एक घर में डकैती के लिए घुसा। डाकू ने मियाँ बीवी को बांध दिया, लेकिन शौहर इसरार करने लगा कि तुम्हें जो चाहिए ले लो, लेकिन इसे खोल दो। डाकू ये देखकर आपदीदा हो गया, रोने लग गया और इसकी आंखों में आंसू आ गए और कहा, तुम अपनी बीवी से इतना प्यार करते हो? जवाब मिला कि ये पड़ोसी की बीवी है, मेरी आने वाली है, प्लीज़ इसे जाने दो। शादी पर दूल्हे ने दुल्हन को गुलाब का फूल दिया। दुल्हन कहने लगी, मुझे ये नहीं चाहिए, कोई सोने की चीज़ दो। दूल्हा, ये लो तकिया,
सो जाओ। जी। बीवी का फ़ोन आया। रोते हुए कहने लगी, आइंदा कभी लड़ाई नहीं करूँगी, तुमसे बेहद प्यार करती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं भी नरम पड़ गया, माफ़ कर दिया। अब पता नहीं किसकी बीवी थी, मेरी तो अभी शादी नहीं हुई। एक औरत ट्रेन में एक छोटी बच्ची के साथ सफ़र कर रही थी और बच्ची मुसलसल रो रही थी। औरत बार बार कहती, शबनम सब्र कर, शबनम गुस्से में ना आओ, शबनम थोड़ी देर में घर आने वाला है, आराम सुकून से बैठी रहो शबनम। पास खड़ी एक औरत बोली, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतनी साबिर माँ देखी है जो अपनी बच्ची से इस हालत में भी इतने प्यार के साथ पेश आ रही है। वैसे तुम्हारी बच्ची का नाम शबनम बहुत प्यारा है। औरत बोली, इसके नाम को गोली मारो। बोली, इसको तो मैं घर जाकर पूछूंगी, शबनम तो मेरा नाम है।